नमस्कार साथियों, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। मैं गोविंद मालविया आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हो कि हम राजस्थान के भूगोल की सीरीज चला रहे हैं और हमारी एक एक चीज़ को बारीकी को लेकर चर्चा होती रही है। अब तक की इस सीरीज के अंदर हमने राजस्थान से परिचय से लगाकर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों और उसके बाद में राजस्थान के अफवाह तंत्र अर्थात नदी तंत्रों को पढ़ा है। ठीक है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियों के बारे में हमने चर्चा की पूरी डिटेल से। उसके बाद में हमने चर्चा की अरब सागरीय अफवाह तंत्र की और राजस्थान की बड़ी बड़ी नदियों की। तो बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में आज हम बात करने वाले हैं बनास नदी के बारे में। ये बात मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ आपसे क्योंकि पहली बार जो इस वीडियो पे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि इससे पहले भी लगातार सीरीज जारी है और हम सारा संपूर्ण भूगोल पढ़ना चाहते हैं। तो बात कर लेते हैं बनास नदी की। बनास का वास्तविक नाम अगर लोकल दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसे बनास नहीं वनास कहते हैं। वनास से बना है ये बनास। वन की आस अर्थात वनास और इसी का बिगड़ा हुआ नाम बनास हो गया। ठीक है, वैसे यह राजस्थान की सबसे बड़ी नदियों में शुमार है। राजस्थान में देखिए, नदियों का जहाँ तक सवाल है तो राजस्थान की आंतरिक अफवाह में सबसे बड़ी नदी जो है, बड़ी नदियों की चर्चा कर रहा हूं मैं, तो वह है घग्गर। देखिए, शब्दों को समझ के आंसर देना समझदारी होती है, स्पेशली एग्जामिनेशन हॉल में। और हम प्रश्न ढंग से पढ़ते ही नहीं, उससे पहले उत्तर फेंक देते हैं। तो पहले प्रश्न को ढंग से पढ़ो। अगर आपको पूछा जाए कि आंतरिक अफवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है या लंबी नदी कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा घग्गर। अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्णतः आंतरिक अफवाह की, यानी राजस्थान में पूर्णतः आंतरिक अफवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा कांतली। अगर पूछा जाए स्पेसिफिक शब्द कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी, तो आपका उत्तर होगा चंबल। अगर पूछा जाए कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो आपका उत्तर होगा बनास। तो शब्द के अकॉर्डिंग उत्तर होते हैं। ठीक है, तो यह राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान की सबसे बड़ी नदी, तो आपका उत्तर होगा लूणी, क्योंकि आकार के दृष्टिकोण से, फैलाव के दृष्टिकोण से लूणी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत, इसका उद्गम जो होता है वह खमनोर की पहाड़ियों से होता है। खमनोर की पहाड़ियां जो है वह राजसमंद में है, अरावली पहाड़ का हिस्सा है खमनोर की पहाड़ियां, वहां से इसका उद्गम होता है और वहां से ये बहते बहते राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होते हुए, यानी राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर के रास्ते से यह चंबल नदी में मिलती है। और जिस स्थान पर यह चंबल में मिलती है वह स्थान है रामेश्वर घाट, जो कि सवाई माधोपुर में है। इससे पूर्व हमने चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों की चर्चा की थी। तो यह खमनोर की पहाड़ियों से शुरू होकर राजस्थान के 6 जिलों में बहते हुए चंबल नदी के अंदर मिलती है। ठीक है, और चंबल नदी यमुना में मिलती है, हम चर्चा कर चुके हैं। देखिए, राजस्थान की 3 नदियां ऐसी हैं जो 6 जिलों में, सर्वाधिक 6 जिलों में प्रवाहित होती हैं, चंबल, लूणी और तीसरी नदी है बनास। ठीक है, देखिए बनास की जहां तक बात है तो एग्जैक्टली जो उसका उद्गम होता है वह वेरों के मठ से होता है। ये
वास्तविक उद्गम है कुंभलगढ़। राजसमंद के पास में एक किला है, राजसमंद के अंदर कुंभलगढ़ के पास में वेरों का मठ है, वहां से इसका वास्तविक उद्गम होता है। लेकिन आरपीएससी खमनोर की पहाड़ियों से इसका उद्गम मानती है, तो हमें आरपीएससी के साथ ही चलना है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये वाला मुद्दा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। चूंकि मैंने कहा कि ये राजस्थान में, पूर्णतः राजस्थान में ही प्रवाहित होती है, इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर। ठीक है, पूर्णतः राजस्थान में प्रवाह में सबसे लंबी नदी है, बता चुका हूं। इसका नाम बनास था, लेकिन बनास कहते हैं इसलिए इसको वन की आशा अर्थात वनाशा भी कहा जाता है, ये इसके उपनाम है। जहां तक बात है इसके बांधों की, तो यह राजस्थान की एकमात्र नदी है जिस पर सर्वाधिक 6 बांध हैं। आपके सामने है सबसे पहला बाघेरी का नाका बांध, ये राजसमंद जिले के अंदर पड़ता है। इसके उद्गम के जस्ट निकट राजसमंद में बाघेरी का नाका। दूसरा बांध है नंदसमंद बांध, जो कि नाथद्वारा, जो कि राजसमंद में है, वहीं पर अवस्थित है। ठीक है, यह राजसमंद की लाइफ लाइन यानी जीवन रेखा कहलाता है। राजसमंद जिले को जो पानी मिलता है वह नंदसमंद बांध से मिलता है। तीसरा बांध है मातृकुंडिया बांध। ये मातृकुंडिया जो बांध है वह चित्तौड़ के राशमी तहसील में है। और ध्यान दीजिए, मातृकुंडिया जो है वह मेवाड़ का हरिद्वार भी कहलाता है। ठीक है, मेवाड़ का हरिद्वार, मातृकुंडिया। ठीक है, चौथा सबसे महत्वपूर्ण बांध है, सबसे बड़ा बांध है, वह है बीसलपुर बांध, जो कि टोंक जिले में मौजूद है। ध्यान दीजिएगा, यह बीसलपुर बांध राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बीसलपुर बांध, यानी सबसे ज्यादा पेयजल उपलब्ध करवाने वाला जो बांध है वह बीसलपुर बांध है, जो कि टोंक में है। इसका निर्माण जो है वह काफी प्राचीन समय में हुआ था, लगभग बताया जाता है 1154 ईस्वी में अजमेर के शासक विग्रहराज चतुर्थ अर्थात बीसल देव ने करवाया था। ठीक है, देखिए, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बीसलपुर बांध, लेकिन राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना हम अलग से पढ़ेंगे, वो है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, पांचवा बांध है इसके ऊपर, जो कि सवाई माधोपुर के अंदर है, और वह है ईसरदा बांध। इसे रेडियो बांध भी कहा जाता है। ठीक है, और छठा बांध है वह भी सवाई माधोपुर के अंदर ही है, और उसे कहते हैं मोरा सागर बांध। ये सवाई माधोपुर में है। इसकी विशेषता ये है कि इसी मोरा सागर बांध के अंदर पान की खेती होती है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि राजसमंद की जीवन रेखा, नंदसमंद बांध, मेवाड़ का हरिद्वार, मातृकुंडिया, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बीसलपुर बांध, रेडियो बांध, ईसरदा बांध, पान की खेती के लिए मशहूर बांध मोरा सागर बांध। तो ये 6 बांध बनास नदी पर बने हुए हैं अब तक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बनास नदी पर बने त्रिवेणी संगम की। बनास पे 4 त्रिवेणी संगम बने हुए हैं। एक है बिंगोद, जो कि भीलवाड़ा में है। इस बिंगोद नामक स्थान पर जो है वह 2 नदियां आकर बनास में गिरती हैं। पहली नदी उदयपुर से आती है, जिसका नाम है बेड़च नदी। ये बेड़च नदी, जिसे आहड़ नदी भी कहते हैं, यह सिसारामा गांव उदयपुर से शुरू होती है, सिसारामा गांव की पहाड़ियों से। बाद में उदय सागर झील को क्रॉस करके ये बेड़च कहलाती है, और यही नदी, इसी के किनारे उदय सागर झील भी है उदयपुर के अंदर, और इसी नदी के किनारे आहड़ सभ्यता पनपी हुई थी। साथ ही साथ भीलवाड़ा से एक और नदी आकर मिलती है, जिसका नाम है मेनाल। मेनाल
बेड़च और बनास, इन तीन नदियों के संगम पर एक त्रिवेणी संगम है जिसका नाम है बिंगोद, जो कि भीलवाड़ा में है। दूसरा त्रिवेणी संगम है राजमहल टोंक में। अजमेर से दो नदियां आकर बनास में मिलती है, एक है खारी और दूसरी है डाई। ये दो नदियां आकर मिलती हैं बनास में। एक और त्रिवेणी संगम बनता है राजमहल टोंक में। तीसरा त्रिवेणी संगम है जोधपुरिया। ये जोधपुरिया जो है ये भी टोंक के अंदर है। इसके अंदर बांडी मानसी नदी आकर मिलती है और ये तीसरा त्रिवेणी संगम बनता है जो कि बनास नदी के ऊपर बनता है। ठीक है। और चौथा और अंतिम त्रिवेणी संगम बनता है रामेश्वर घाट, जिसमें एक ओर से बनास नदी आती है और दूसरी ओर से चंबल नदी और तीसरी ओर से एक और नदी आती है सीप, और ये रामेश्वर घाट चौथा त्रिवेणी संगम बनता है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर बनास की जो सहायक नदियां हैं बेड़च, जैसा कि मैंने बताया, बिंगोद नामक स्थान पर भीलवाड़ा में मिलती हैं, मेनाल वो भी मिलती हैं, खारी और डाई जो है वह राजमहल टोंक के आसपास बनास में मिलती हैं। इसके अलावा मानसी और कोठारी जो नदी है वह भी जोधपुरिया नामक स्थान से मिलती हैं। एक है बांडी, ये इसकी सहायक नदियां हैं जिसमें अलग से ढूंढ और काली सिल और मोरेल नदियां भी मिलती हैं जो त्रिवेणी संगम का हिस्सा नहीं है। तो ये था राजस्थान में एक प्रमुख नदी बनास नदी तंत्र का हिस्सा, और इस तंत्र के अंतर्गत मैंने आपको पूरी डिटेल बताई, और आप इस डिटेल को चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और निश्चित तौर पर यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं। फिलहाल आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।